सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। निशांत जी नए राजनीति में आए हैं, बड़ा सहनशील आदमी है, लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। अब बस उनको शपथ ग्रहण लेना है, यानी शपथ लेना है राज्यसभा के जो निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अब सियासी घमासान चेहरे को लेकर के है कि आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी कौन संभालेगा। लेकिन समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं। यूँ कहे कि सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख करके साफ साफ कर रहे हैं, अब हमारे बात तो यही संभालेंगे। यूँ कहे कि लगातार इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव के साथ भी नीतीश कुमार बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ही रहे, सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुँचे। लेकिन अब मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले हैं और इस रेस में सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर किसी की चर्चा हो रही सीएम को लेकर वो सम्राट चौधरी है। और आज जो तस्वीरें निकल करके आई है जीतन राम मांझी के आवास की, उसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी जो बातें कही है काबिले गौर है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बातों को लेकर इंगित करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और नीतीश कुमार काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, उनके मन में जो होता है वही करते हैं। और अगर नीतीश कुमार का इस तरीके का डायरेक्शन है तो सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सीएम होंगे नीतीश कुमार के बाद। वहीं डिप्टी सीएम निशांत को लेकर कभी बड़ा बयान दिया है, सुनवाते हैं। आवाज पर भी हुआ था, आज आपके आवाज पर हो रहा है। देखिए, आज की बात नहीं है, ये कम से कम 10 बरस से हम इफ्तार पार्टी देते रहे हैं और इफ्तार पार्टी देते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सभी दल के लोग आते हैं और भगवान से, अल्लाह ताला से आशीर्वाद मांगते हैं कि राज्य में और देश में शांति रहे, अमन रहे, विश्व में भी बल्कि शांति रहे, इसका लोग मांगते हैं दुआ अल्लाह से। और वही चीज़ आज हुआ। हम लोगों ने सबके सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगा और लगा कि एक जो परंपरा थी हमारी, परंपरा टूट न जाए, इसके लिए हम लोगों ने आज लास्ट दिन में, आज ही भर होता है, हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और सब लोग आए। हमको बहुत खुशी हुई, आप लोग भी काफी संख्या में आए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर लगातार होती थी, लालू यादव के आवास पर दावत इफ्तार, इस बार का आयोजन नहीं हुआ। अब देखिए क्या कारण है कि नहीं हुआ, वो उनकी बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चाहे दुख रहे सुख रहे, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसे चीज में सबको अपना काम करना चाहिए। और आज हमारे सामने तो यही बात थी कि हम तो दिल्ली में थे, हमारे बच्चा यहाँ पर मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि शायद 15 के बाद हम लोग करेंगे, और फिर लग रहा था कि 15 के बाद नहीं कर पाएंगे, शायद 19 तारीख को या 20 तारीख को ही चांद हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहा कि नहीं, परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, और हमने अपना किया। तो हम अपने स्तर से अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे के बारे में हम नहीं कहेंगे क्यों किया और क्यों नहीं किया। मांझी जी, लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए। जिस तरह से सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की भी जोड़ी चल रही है, क्या उप मुख्यमंत्री निशांत जी नए राजनीति में आए हैं, बड़ा सहनशील आदमी हैं, सबको प्रतिष्ठा रखने वाले हैं। अभी हमने देखा यहाँ आए तो सभी लोगों का प्रणाम किया, सब लोगों से दुआ सलाम किया। ये बहुत अच्छा गुण है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। तो अभी नए राजनीति में आए हैं, उनको जो जवाबदेही दी जाएगी, हम समझते हैं कि उस जवाबदेही का बहुत अच्छा से निर्वहन करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के भी जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया, काफ़ी सहनशील है, डिप्टी सीएम अगर बनते हैं तो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। वही
सीएम चेहरे को लेकर के मचे घमासान के बीच जीतन राम मांझी ने भी साफ साफ कह दिया, सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।